जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। भाई देखो, एक कॉलेज है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज, फर्रुखाबाद में लोकेटेड है और बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज है। बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, हर साल आते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी भी था इस साल के, सर इस कॉलेज को रिव्यू कर दीजिए और हमें दिखाइए कि अंदर कैसी चीजें होती हैं, क्या होता है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। तो भाई आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ कॉलेज पे, फर्रुखाबाद लोकेशन पे आ गए हैं आप लोगों के लिए। डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं पूरे कॉलेज को। हम क्लासरूम में जाएंगे, क्लासरूम देखेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, ओपीडी में जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, बच्चों से रेटिंग लेंगे कि वो 5 में से कितना रेट कर रहे हैं कॉलेज को। कॉलेज की ओवरऑल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कितना बड़ा कैंपस है, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो है कि नहीं है। तो हमने सुना है यहाँ पर पीजी भी अवेलेबल है। तो पीजी किस किस सब्जेक्ट में है अगर आप करते हैं, पीजी वाले लोगों को स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बड़ा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, लगभग 2006 के आसपास से शायद इसका पहला बैच चल रहा है। तो इतना पुराना कॉलेज, इतनी पुरानी लेगेसी अभी कैसा है, डिटेल में आज इस वीडियो में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारे साथ चलिए, देखिए, लास्ट में आप लोग खुद भी रेट करिएगा कि 5 में से आपको कॉलेज कैसा लगा, बताइएगा जरूर। और हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ। जब 25-26 सेशन के बच्चे एडमिशन लेके आएंगे तो देख लो और से ही आपके सीनियर्स हैं, कुछ कुछ चीजें पूछते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कैसी चीजें हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? रोहित कुमार। रोहित भाई, कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से हो। यहाँ का एकेडमिक्स वगैरह कैसा है कॉलेज का? एकेडमिक्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है सर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फैकल्टीज पूरे हैं? फैकल्टीज जो एक्स्ट्रा जितने है। अगर एक्स्ट्रा है? अगर अच्छा। कोई टीचर नहीं आ रहे तो उनके जगह कोई और प्रोफेसर आ जाता है। प्रोफेसर आ जाता है। आपको कैसा लगता है भाई सब कुछ? फैकल्टीज अच्छी हैं, साउथ की फैकल्टीज हैं बेसिकली। तो वो तो Almost. डेडिकेटेड ज्यादा ही होते हैं, ज्यादा डेडिकेटेड होती हैं वो। लोग जाते हैं साउथ में पढ़ाई करने के लिए। बट हमारे चेयरमैन सर मौसम हो रहा है और डायरेक्टर मैम अगर साउथ के टीचर्स ही ले आए तो इससे बेहतरीन क्या होगा। जब आयुर्वेद में एडमिशन लेके बच्चे आते हैं तो उनके लिए कुछ सब्जेक्ट्स है स्पेशल, जैसे मैं बता देता हूँ, द्रव्य गुण है, रस शास्त्र है। तो अभी जो हम हैं ये द्रव्य गुण लैबोरेटरी में है, हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवंतिका साहू है। कौन सा बैच है आपका? मेरा 22 बैच है। 22 बैच है। आपका कौन सा है? मेरा नाम आशा है और मैं 22 बैच की हूँ। 22 बैच आपका भी। आपका कौन सा बैच है भाई? 23 बैच। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार चौहान। नवीन कुमार। जो आपका जिस डिपार्टमेंट में अभी हम है, इसमें क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं? बहुत सारी चीजें हैं हमारे इसमें, बहुत सारे ड्रग्स के बारे में बताया जाता है। ये तो द्रव्य को डिपार्टमेंट ही है जिसमें द्रव्य के बारे में बताया गया है। मेडिसिन वगैरह सारा इसी में आता है, काफी चीजें। अच्छा, आप बताओ आपको कैसा लगता है डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट में तो सच में इतना मजा आता है। हम लोग नई नई ड्रग्स देखते हैं, समझते हैं, इतनी सारी औषधियों के बारे में पढ़ते हैं। टीचर्स इतने इंटरेस्टिंग तरीके से हमें समझाते हैं। सारे इक्विपमेंट्स हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है। फैकल्टी कोऑपरेटिव है। आप बताइए, माइक ले लीजिए। बहुत ज्यादा। हमारी शीलू मैम है, नितुश्री मैम है, सुहेबा मैम है, और वो लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं। और हमारे मतलब हर्बल गार्डन विजिट भी होता है तो लेके जाते हैं। जी हर्बल बिल्कुल गार्डन है कॉलेज के अंदर अवेलेबल? कॉलेज के अंदर तो हर्बल गार्डन है ही, और फिर बाहर भी लेके जाते हैं, जैसे कि फर्रुखाबाद में हो गया तो आज जहाँ पे हर्बल गार्डन है वहाँ अवेलेबल, वहाँ पे लेके जाते हैं हम लोगों को। तो आप, अगर मैं ओवरऑल पूछूं कि आपसे, आपका डीजी वाला जो ये जितना भी एक्सपीरियंस है, ये कैसा है? डीजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, 5 में से कितना रेट करोगे? 5 स्टार। यस, 5 स्टार रेट। बढ़िया लगता है, कुछ ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैम बहुत अच्छी है, तो बहुत बहुत ज्यादा। तो लगता है कि इसी वाले स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल।
मतलब मैम लोग अच्छी रहे ना अच्छा, तो जो जूनियर्स आने वाले हैं उनको रिकमेंड करोगे? मेरा जो एक्सपीरियंस है सेकेंड ईयर डीजी तो बहुत अच्छा है, मजा आया? बहुत बहुत अच्छा है, मेरे बहुत लिए अच्छा। बहुत अच्छा है, बाकियों के लिए मुझे अच्छा ही नहीं होना पता। चाहिए, हम भी यही कामना करते हैं कि अच्छे होना चाहिए, बढ़िया आप अच्छे से डॉक्टर बनो, आयुर्वेदिक डॉक्टर, यही चाहिए लाइफ में और क्या ही चाहिए। चलो बढ़िया है, थैंक यू। जब बच्चे आयुर्वेद में एडमिशन लेके आते हैं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि उनको मॉडर्न वाला पोर्शन पढ़ने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी हम हैं एनाटॉमी लैब में, हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, जानते हैं क्या क्या पढ़ने के लिए मिलता है। क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? प्रियंका शर्मा। प्रियंका कहाँ से हो आप? मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से हो, काफी दूर आ गए हो आप, है ना। मुझे ये बताओ, जो आयुर्वेद में ये वाला जितना भी मॉडर्न एनाटॉमी का पोर्शन है, वो जब आपने एडमिशन लिया तो ये सारा आपको पढ़ने के लिए मिला? हाँ सर, कौन सभी कौन सी बुक से पढ़ते थे आप? बीडी चौरसिया जो एनाटॉमी की बुक है उसी से पढ़ते हैं, और उसी से। आयुर्वेदा की बुक भी पढ़ते हैं। आयुर्वेद वाला पोर्शन भी है, एनाटॉमी का अलग, जी। वो भी सब सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है यहाँ पे? जी, सारे अवेलेबल है। हाँ, आपका क्या नाम है, कहाँ से हो आप? राजनंदिनी जायसवाल फ्रॉम बनारस। बनारस से आप हो। आपको कैसा लगता है यहाँ पे एकेडमिक्स वगैरह सब? सारी चीजें यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, सही है। बोन्स सारे अच्छे से दिखाए जाते हैं। बोन्स वगैरह हैं, ये सब इशू हो जाती है अगर अपना हॉस्टल वगैरह में ले जाना चाहो तो? हाँ हो दे जाती देते है। हैं पढ़ाई वढ़ाई के लिए। आप बताइए कैसा लगता है आपको यहाँ पे सारा कुछ? सर अच्छा है सब कुछ यहाँ पे। मॉडर्न वाला पोर्शन भी पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाया जाता बुक्स वगैरह लाइब्रेरी वगैरह में सब अवेलेबल है? हाँ, सब अवेलेबल इशू वगैरह होती हैं जैसे ये इक्विपमेंट्स हैं, ये ऑर्गन्स वगैरह हैं, ये सब भी आपको मिलता है करने के लिए? करवाया। अच्छा मैम, आपसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है, कितना एक्सपीरियंस आपको अभी हो गया है बच्चों को पढ़ाते हुए? जी धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर गगन देवी है। मैं रचना शारीरिक विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। ये हमारा वीडियो जो है ये 12th क्लास पास करके जो बच्चे आयुर्वेद में आ रहे हैं उनके लिए है। जो रचना में आप जैसे बताया एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो इस डिपार्टमेंट में अगर बच्चा स्पेशलाइजेशन करता है इस सब्जेक्ट में तो अर्निंग पोटेंशियल है इसमें? बिल्कुल, क्यों नहीं अर्निंग पोटेंशियल। आयुर्वेद तो इतनी बढ़िया फील्ड है, एमबीबीएस के बराबर, आप इसे कम नहीं आंकी। आप जो है वो 12th करने के बाद बीएमएस में एडमिशन लेंगे, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में कहीं होता है तो आपको इक्विवेलेंट सैलरी मिलती है जितनी की एमबीबीएस को मिलती है। बिल्कुल अपने इससे? बिल्कुल, आयुर्वेद महाज्ञान है। करते हुए नहीं, क्यों डरते हैं? आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है, इसे हमें अपनाना चाहिए, इसे हम लेके जाएंगे आगे तो एक सफल चिकित्सक बनेंगे। आपने कोरोना काल में देखा ही होगा। बच्चे आ रहे हैं तो उनको आप रिकमेंड करते हैं कि चूज करो? बिल्कुल, अब तो कोरोना काल के बाद से ये तो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। आपने देखा है कि जो मॉडर्न लेवल पे जो चिकित्सा नहीं हो पा रही थी वो आयुर्वेद ने सफल कर दी। बहुत बहुत लोगों को हेल्प मिली है, बिल्कुल हेल्प मिली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, थैंक यू। जब बच्चे आयुर्वेद में एडमिशन लेके आते हैं, एडमिशन से पहले उनको कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमें मॉडर्न वाली चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी कि नहीं, अगर हम जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं तो बन पाएंगे कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसी को दूर करने के लिए अभी हम है क्रिया शरीर डिपार्टमेंट में। नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन क्रिया शरीर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। डॉक्टर साहब आप बताइए कहाँ से हो, नाम क्या है और क्रिया शरीर बेसिकली क्या होता है इसमें? मेरा नाम विकांक्षा चौहान है और मैं धामपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ। क्रिया शरीर ये किस चीज से रिलेटेड है ये सारा का सारा? ये अगर हम देखें तो मॉडर्न के हिसाब से फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और आयुर्वेद में हम इसमें वात पित्त कफ इन दोषों के बारे में पढ़ते हैं, और मॉडर्न में हम बाकी सारे जितना भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जितने भी जनरल फंक्शंस बॉडी जी जी। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो। स्टेथोस्कोप वगैरह मैंने मंगवाया था आपसे सिर्फ इसीलिए ताकि मैं प्रैक्टिकल करवा के देख सकूं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये सब चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, बीपी लेना और हाँ जी। ये सब हाँ जी, ब्लड सैंपल वगैरह लेना भी? हाँ जी, ये सब होता है? सिखाया जाता है। आप भी सीखते हो? जी हम सब कौन सा बैच है आपका? जी हमारा 23 बैच है। 23 बैच। आपका कौन सा बैच है? 23 बैच। 23 बैच आपका भी है। एक बार जरा फटाफट से ये करके दिखाओ मुझे कि कितना आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरा बीपी बढ़ रहा हो। ये वाली चीजें तो आपको सबसे पहले चीजें सिखाई गई होंगी शायद, मेडिकल कोर्स में आने के बाद सबसे पहले यही सब चीजें होती हैं। ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं ये सब सिखाया जाता है स्टार्टिंग में। यूजी करने के बाद बीएमएस स्टूडेंट्स को पीजी करने के लिए भी भैया बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और करना भी चाहिए। तो अभी जब इस कॉलेज में हम आए हुए हैं पीजी कॉलेज में, तो हम पीजी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स से। अभी हमारे साथ में पीजी स्कॉलर वगैरह है जो कि यहाँ से पीजी कर रहे हैं, कुछ जो है गायनी में भी हैं और सर्जरी के स्टूडेंट भी हैं। देखते हैं, बात करते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर कविता। डॉक्टर कविता, आप यहाँ किस सब्जेक्ट में जो है अपना पीजी कर रहे हो? मैं यहाँ पे प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग से पीजी कर रही हूँ। सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं।
बहुत सारे बच्चे तो 12th के बाद जब बीएमएस के बारे में बात करते रहते हैं, उनको लगता है कि यहाँ तो गायनी में कुछ नहीं होता, इसमें ऐसा कुछ सच्चाई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गायनी में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। पेशेंट बेस भी बहुत अच्छा है यहाँ ये कॉलेज में भी। एक्सपोजर भी आपको क्लिनिकल बहुत ही अच्छा गायनी में सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी आप परफॉर्म कर सकते हो आफ्टर डूइंग पीजी। आपको मिलता है करने? हाँ, मिलता है। सही से यहाँ एपिजियोटोमी भी हम लगाते हैं, सुचरिंग वगैरह करना, वो सारी चीजें करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी पर्सनली आप खुद करते हो? यस, खुद करते हैं। आपको देते हैं पेशेंट्स अटेंड करने के लिए। आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे है? पेशेंट एक्सपोजर बहुत अच्छा है। गायनिक में प्रॉपर पेशेंट्स भी रहते हैं, प्रॉपर नॉर्मल डिलीवरी, डीएनसी, इवन ऑन एलएससीएस असिस्ट करने को भी हमें मिलता है। सेकेंड ईयर से हमें एलएससीएस असिस्ट करने को भी मिल रहा है। और गायनी में तो स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी में तो हमें फर्स्ट हैंड भी मिलता है कि हमें खुद ही करने के लिए दे देते हैं। तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा आप लोगों को? इवन ऑन एपिजियोटमी लेना, सुचरिंग करना, वो सारा भी हमने किया हुआ है। अर्निंग पोटेंशियल है इसमें? हाँ, क्यों नहीं है, कमा सकते हैं बढ़िया। कमा सकते हैं। तो कमाने से याद आया, पीजी कर रहे हो तो स्टाइपेंड का क्या हिसाब किताब यहाँ पे? स्टाइपेंड हमें सेकेंड ईयर्स में मिल रहा है 7,000 रुपीज कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है पर मंथ। और थर्ड ईयर में हमें बोला गया है 10,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। आपको भी यही चल रहा है? सेकंड ईयर चल रहा है, अभी तक हमें मिला भी है जितने मंथ कंप्लीटेड हुए हैं हमारे। पूरा मिला है? हाँ। और पेशेंट फ्लो कैसा है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू अटेंडेंस ही मिला है, बट हाँ मिला है। मिला है पेशेंट फ्लो? ओपीडी आईपीडी बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है गायनी डिपार्टमेंट में। आप लोगों को लेक्चर्स वगैरह भी दिए जाते हैं? हाँ, जिस लेक्चर भी हम लेने, यूजी वालों के लेक्चर लेने, हम प्रॉपर क्लासेस देने जाते हैं। भाई आप बताओ क्या नाम है? मैं डॉक्टर रवीश सिंह, पीजी फर्स्ट ईयर, शल्य तंत्र डिपार्टमेंट। शल्य बता दो, हिंदी में 12th वाले नहीं समझ पाएंगे। मास्टर ऑफ सर्जरी। सर्जरी, एमएस सर्जरी में आपका एमएस चल रहा है आपका सर्जरी। तो सर्जरी में कुछ सर्जरी बता सकते हैं जो अलाउड हो करने? बेसिकली ज्यादातर तो एनोरेक्टल सर्जरी होती है, बट अगर और भी बात करें तो जैसे जीवी स्टोन सर्जरी की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी असिस्ट करते हैं हम लोग। और डिफरेंट टाइप के बहुत सारे सर्जरीज हैं जिसको हम लोग असिस्ट करते हैं सर के साथ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी आपका कौन सा ईयर चल रहा है? अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर है, फिर भी मैं ओटी असिस्ट करता हूँ सर के साथ। और ओपीडी में डेली कई पेशेंट्स आते हैं जिसको देखने का अच्छा अनुभव रहा है। आपको मिलता है देखने? बढ़िया मिलता है। तो सब अभी तक ठीक चल रहा है आपका? सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। यहाँ से निकल के क्लिनिक अपना चला लोगे डायरेक्ट? यस, आराम से चला। इतना एक्सपीरियंस हो गया है? हाँ, गायनी के पेशेंट्स का तो हो ही। और जो यूजी वाले बच्चे आने वाले सपोर्ट करोगे? अभी तो टाइम बच रहा है ना, 1 साल आपका। हाँ, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे सपोर्ट। आप भी करोगे भाई? बिल्कुल। गाइडेंस की जरूरत होती है। गाइडेंस मेरा बिल्कुल जूनियर्स को रहता है और मैं देना भी चाहूंगा। बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने का। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे आप इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, द्रव्य गुण डिपार्टमेंट में, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता नहीं होता 12th के बाद में क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या क्या है, तो द्रव्य गुण में बच्चा करियर बना सकता है? हाँ, बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि द्रव्य गुण एक बेसिक सब्जेक्ट है। जैसे ही आयुर्वेदा नाम सुनते हैं तो वहाँ द्रव्य आ जाता है। जैसे आप हर्बल मेडिसिन तो मेन हमारा ही बेसिक स्टार्ट होता है, तो बच्चों के लिए ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स में क्या क्या है, जैसे मतलब गुण वीर विपाक कैसे काम करता है, तभी वो आगे मेडिसिन बना पाएगा। है इस वाले स्पेशलाइजेशन में। हाँ, बहुत बढ़िया कमाई हो सकती है बच्चों की। हो सकती है। अच्छा, आप रिकमेंड करोगे बच्चों को आयुर्वेद सिलेक्ट करके पढ़ना? हाँ। यहाँ पे आपको कितना समय हो गया है? मुझे यहाँ पे लगभग 3 साल होने वाले। 3 साल हो गए, मतलब 3 साल हो गए तो काफी दिन आपको यहाँ पे हो गए हैं। हाँ। स्टूडेंट्स जो हैं अभी, जो यहाँ पे सीनियर बैच भी हैं, बच्चों के 21-22 बैच भी होगा जो फाइनल चल रहा होगा अभी, स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है? यहाँ के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। बहुत अच्छे से बात सुनते हैं, जो कहना है वो पढ़ते भी है, जो बोलते हैं टीचर का कहना मानते भी है। तो सब सही चलता है? सब सही चलता है। आप बच्चों को यहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है बच्चों के मामले में, ये थोड़ा होना जरूरी भी होता है, तभी पढ़ पाते हैं। तभी पढ़ पाते हैं। अगर हम थोड़ा लूज छोड़ दें तो अभी वो लूज हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जितना भी इक्विपमेंट है आपके अकॉर्डिंग जो अवेलेबल होना चाहिए वो सभी है? हाँ, सभी सब कुछ है, ऐसे नहीं है कि कुछ हमारे पास नहीं है इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ है, सभी प्रैक्टिकल अच्छे से चलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। ओके, थैंक यू। दोस्तों, अभी जहाँ पर मैं हूँ ये योगा से रिलेटेड डिपार्टमेंट है और कुछ योगा वगैरह चल रही है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सर, हम अंदर आ सकते हैं? माफी चाहता हूँ रोकने के लिए। यहाँ पर अभी जो आप करवा रहे हैं सर, ये कौन सा डिपार्टमेंट है और क्या होता है इसमें? स्वस्थ वृत्त एवं योग विभाग है हमारा जी। और मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेद महाविद्यालय में सन 2005 से जो बैच मिले 2006 से जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग का 20वां वर्ष है। हम लोग 20 साल से। आप 20 साल से यहीं पे वर्क किए? आप किस पोजीशन पे अभी यहाँ पे? अभी मैं यहाँ पर लेक्चरर हूँ, एज ए लेक्चरर।
इससे पहले मैं मैनेजमेंट को देख रहा था। ओके। तो अभी इस समय जो है एज ए लेक्चरर मेरी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और स्वस्थ व्रत एवं योग जो फिट रहने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है, ये इनके सेकंड प्रोफेशन में आता है। कैसे हम स्वस्थ रहें, मन, वाणी और कर्म से कैसे हम बेस्ट रहें, क्योंकि मार्केट में अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आप अच्छे हैं। बहुत सारी जगहों पर ये सब चीजें बस ऑन पेपर ही है, रियलिटी में नहीं होती। नहीं, ये हमारे यहाँ तो रेगुलर क्लासेस हैं और बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं और अपना हॉस्टल में भी अभ्यास करके आते हैं और बहुत अच्छा करके आते हैं। यहाँ पे जो एक्चुअली ये जो वीडियो है ना सर, जो 12th करके आ रहे बच्चे एडमिशन लेने के लिए, उनके पर्सपेक्टिव से है, तो क्या इस वाले स्पेशलाइजेशन में भी अर्निंग पोटेंशियल है? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, स्वास्थ्य को दृष्टि में देखते हुए समाज में लोग गलत काम करना बंद नहीं करेंगे, खासतौर से शरीर पर ध्यान देना बंद नहीं करेंगे। उल्टा सीधा खाएंगे ये लोग तो बीमार तो जरूर पड़ेंगे। स्वस्थ वृत्त में और खासतौर से एज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, इनके लिए ये ब्रेड एंड बटर का काम है कि आयुर्वेद का नॉलेज तो लेते हैं, साथ में इनको योग और स्वस्थ वृत्त की ये बहुत ज्यादा जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, आगे काम आती है। तो बच्चों को पूरा करवाया स्वयं में फिट रहें। और आयुर्वेद का तो मूल सिद्धांत ही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा। क्या है? स्वस्थस्य आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आपने ट्रेन कर रखा है स्टूडेंट्स को। दिखाइए जरा, बच्चों को भी दिखाइए। क्या नाम है आपका? सिद्धांत मौर्य नाम है। कौन सा बैच है आपका? 2021 बैच। 21 बैच है। तो योगा वगैरह करते हो? जी। बढ़िया, प्रॉपर। अभी कौन सा आसन चल रहा है? वज्रासन में हम बैठे। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप सब बढ़िया करते हो सब? चलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न ये रहता है कि हम कॉलेज तो ले रहे हैं, वहां पर पेशेंट फ्लो कैसा है। तो आज इस कॉलेज में हम आपको पेशेंट फ्लो दिखाएंगे, अंदर चलेंगे और देखेंगे पेशेंट है कि नहीं है। हालांकि मुझे भीड़ वगैरह तो काफी नजर आ रही है यहीं से। आ जाओ मेरे साथ, अंदर दिखाता हूँ तुमको। तो भाई ऐसा है, जितने भी बच्चे आने वाले हैं एडमिशन लेके बीएमएस में, मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज में, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ प्रिंसिपल मैम से। आप आओगे तो मैम आपकी प्रिंसिपल होंगी। मैम से कुछ डिस्कशन करते हैं आप लोगों के लिए, कुछ जो बहुत जरूरी चीजें हैं उसके बारे में। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ मैम। एक तो आप इस पोस्ट पे हैं, तो आपको कितना समय हो गया है? हम यहाँ पर 2013 से हैं। पीजी कॉलेज में? यहीं पे पीजी कॉलेज में यहाँ पर 2014 से यहाँ पे पीजी स्टार्ट हुआ है। 2013 में हमने यहाँ ज्वाइन किया था कॉलेज। तो आपका जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या है? क्योंकि आप इस पोस्ट में हैं, तो जो आयुर्वेद के बच्चे हैं कई बार उनको ये डर रहता है कि हम ऐसा ना हो कि थोड़ा कम में हमें सेटल होना पड़े। अब आप इस पोस्ट में हैं तो आप बता सकते हैं इस चीज के बारे में, कैसा है स्कोप है, क्या क्या कर सकता है बच्चा? बीएमएस करने के बाद में बच्चा जो है मेडिकल ऑफिसर हो सकता है। उसके बाद पीजी करके अपनी स्पेशलाइजेशन ले सकता है, अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है सब्जेक्ट में। दूसरा, किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज में एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकता है। अच्छी खासी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है स्टार्टिंग। बता सकते हैं कि 50,000, 60,000 या 1 लाख कुछ ऐसे? 70,000, 80,000 तक मिल रहा है लेक्चरर को इसमें, जो स्टार्टिंग में। बिल्कुल। और जो अपर एंड हम देखें तो अपर एंड में तो 80 और 90 तक जा रहा है। और अगर कोई पीएचडी वगैरह कर लेता है, बिल्कुल सारी चीजें, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसका सैलरी इंक्रीमेंट होता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि वही बहुत से लोग कहते हैं कि 20-25 हजार में ही आप रह जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मिथ है वो बस। वो बिल्कुल। अच्छा मैम, आप यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, काफी समय भी आपको हो गया है। अभी जो बच्चे आने वाले हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जानना चाहता हूँ कि उनको क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में, लैब्स में या टीचर्स में क्या क्या अवेलेबिलिटी यहाँ पर है? यहाँ के टीचर्स वेल क्वालिफाइड है, पीजी करके आए हुए हैं यहाँ पे टीचर्स, और इसके अलावा कुछ पीएचडी भी हैं यहाँ पर टीचर्स, बहुत सारे पीएचडी टीचर्स भी हैं यहाँ पर। तो बच्चों को बहुत अच्छा यहाँ पे टीचिंग एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ पर हम लोग वीकली टेस्ट भी करवाते हैं, समय समय पर उनके कुछ ना कुछ सेमिनार्स या प्रेजेंटेशंस वगैरह भी होते रहते हैं। तो बच्चों को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी हम कुछ देख रहे थे, बाहर हम शूट कर रहे थे, तो कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड जैसे फेस्टिवल्स होते हैं वैसे हम लोगों का यहाँ सेलिब्रेशन होता है। उसके लिए अलाउड है बच्चों को सब सेलिब्रेट वगैरह? हाँ बिल्कुल यहाँ पे है। इस समय गणेश महोत्सव का टाइम चल रहा है, तो इस समय गणेश महोत्सव में हम लोगों ने बैच वाइज गणेश महोत्सव की पूजा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा बैच जो है, एक दिन एक बैच को दे दिया गया है। तो बच्चे उसमें एक एक दिन पूरी तन मन धन से पूरा लगे हुए हैं। सुबह से
हाँ, सुबह 6 बजे से बच्चे तैयार होके रात के 8-9 बजे तक लगे रहते अलाउड है सब करना। हाँ, बढ़िया बिल्कुल। से। हाँ। और अगर हम जैसे बात करें पीजी नाम पढ़ाई में के भी टाइम पीजी पढ़ाई में स्ट्रिक्टनेस है और इसमें अपना एंजॉय गर्ल्स के लिए भी एक पर्सपेक्टिव रहता है पेरेंट्स का कि हमारा बच्चा, गर्ल्स दूर से आ रही है, अगर बेटी किसी को कोई अपने बेटी को भेज रहा है, सेफ्टी का पर्सपेक्टिव रहता है। स्पेशली अगर जो अदर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए सेफ्टी का किस तरह का यहाँ पे इंतजाम सारा है? सेफ्टी यहाँ पर आप हॉस्टल आपने शायद देखा होगा। हॉस्टल गए हमने, हाँ, विजिट तो किया हॉस्टल में है, हमारे यहाँ गार्ड रहते हैं परमानेंट। शाम को 7 बजे, गर्मियों के टाइम पे शाम को 7 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है। पेरेंट्स खुश रहेंगे ये सुन हाँ, के। हाँ, शाम को 7 बजे हमारा हॉस्टल बंद हो जाता है। इसके अलावा क्या कहते हैं, सुबह हॉस्टल खुलता है, जिम भी है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए भी जिम भी है। हाँ, लड़कियों के लिए जिम की फैसिलिटी भी है, लेकिन उसी टाइमिंग्स पर 7 बजे के बाद। हाँ, 7 बजे के बाद गर्ल्स का बाहर घूमना अलाउड नहीं है। और जो पीजी यहाँ पर, अब नाम में भी पीजी है कॉलेज के, तो पीजी जो अवेलेबल है यहाँ पर वो कितने सब्जेक्ट्स में? 2 सब्जेक्ट्स में है, गायनी स्त्री प्रसूति में और शल्य में, यानी सर्जरी में। सर्जरी उसके भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उसके भी स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। उनको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है कुछ? उनको हाँ, हम लोग सेकंड ईयर से कुछ स्टाइपेंड भी देते हैं। वैसे हम बच्चों से भी मिले भी हैं, वैसे और भी बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग हाँ। यही मेन पूछने का मोटिव होता है कि एक जगह से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कहीं पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के सेटिस्फेक्शन की बात हो जाती है। आने वाले समय में हमें कुछ और भी बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल मिल सकते हैं। हो सकता है कि हम लोगों की सीट इंक्रीमेंट हो जाए या पीजी और ज्यादा सब्जेक्ट्स में हम लोग ले आए। इस पे वर्क चल रहा है। बिल्कुल। तो कोई बच्चा आता है, मैं आप छोटा सा आश्वासन भी आपसे चाहता हूं कि जो नए बच्चे आने वाले हैं, अगर कोई हमारा वीडियो देख के आता है तो उनको अच्छे से गाइडेंस दिया जाए, उनकी बातें सुनी जाए। ऐसा है, कोई भी चीज में 100% तो परफेक्ट नहीं होती। अगर किसी चीज पे अच्छे से काम किया जाए, फीडबैक लिया जाए तो परफेक्ट हो सकती है। तो वो वाला एक जो रास्ता है बच्चों का आप तक पहुंचने का, वो खुला रहे। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, बिल्कुल फ्री है बच्चा किसी से भी मिलने के लिए। अगर क्लासेस में भी है, बच्चे को कोई अपनी प्रॉब्लम कहती है, हर एक के मेंटर्स बनाए हुए हैं, क्लास टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे बच्चा अपने मन की बात कह सकता है, बात कर सकता है, बिल्कुल कह सकता है अपने मन की बात। और जहां तक संभव होता है उसकी बात को ध्यान से सुना भी जाता है और उसको पूरा भी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई दोस्तों, जैसा आप सब देख ही रहे हो, सुबह से बारिश हो रही है जब से हमने कॉलेज शूट करना शुरू किया है। लेकिन डेडिकेशन देखो आप लोगों के लिए, बारिश में हमने पूरा कैंपस शूट कर डाला, पूरा रिव्यू आपको दे दिया। सबसे पहले तो कमेंट करके ये बता दो 5 में से कि आपको कॉलेज कैसा लगा, कितना रेट करने वाले हो आप 5 में से। ये जितना भी आपने वीडियो में देखा है, पूरा कैंपस डिटेल में हमने बताया है, हॉस्पिटल से लेके क्लासरूम तक सब कुछ डिटेल में बता दिया। अब आपके ऊपर है कि ये कैंपस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कैंपस होने वाला है कि नहीं, क्योंकि भाई पुराना कैंपस है तो उस पर्सपेक्टिव में भी आप देख सकते हो, पेशेंट फ्लो के पर्सपेक्टिव में आप लोग देख सकते हो और खुद से भी चूज कर सकते हो कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मुझसे अगर पूछोगे तो कैंपस का एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा है, हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है और पीजी भी है, तो एक सोने पे सुहागा आप लोगों के लिए हो गया। स्टाइपेंड भी मिलता है पीजी में, अगर पीजी वाले भी बच्चे आना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल था सब कुछ आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत मशक्क़त से बारिश करते हुए हमने बनाया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। और मेजर एसडी सिंह पीजी कॉलेज, पीजी का आयुर्वेद कॉलेज जो हमारा ये है फर्रुखाबाद में, इसको रेट करना मत भूलिएगा। चलो आज के वीडियो में इतना ही है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।